रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये मैं ज़बरदस्त आपके लिए एक मीठा लेकर आ गई हूँ जो कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि मैंने रसमलाई तैयार की है, तो ये रसमलाई नहीं है। ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है दूध सूजी का पेठा। ठीक है, इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप लोग जो है ना जो रसमलाई खाते हैं ना वो भूल जाएंगे। और इतनी जल्दी तैयार होगी। और रसमलाई के लिए जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खोया भी लाना है, मिल्क पाउडर भी चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्लेवर इसको भी आप जब ट्राई करेंगे ना तो आप यकीन करें रसमलाई भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। मैं थोड़ा हटाऊँ इसको ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखें इसका लुक। और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी क्योंकि वाइट है, तो वाइट के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, उसी ड्राई फ्रूट से हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो मैं इसको गार्निश करूँगी पिस्ताशियो से। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आप इसके ऊपर रख दें। और जो हमने इसकी रबड़ी तैयार की है ना वो इतनी टेस्टी है। और आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है। और ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। अभी कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट और खाने में बहुत मज़ेदार। तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को जो कि जल्द से जल्द तैयार हो जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता जी। इसके लिए क्या है, मैंने तकरीबन 1 केजी के बराबर लिया है मिल्क और ये मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर ये हैं आलमंड, इसका ये बारीक बारीक कटे में बादाम। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब हमने इस दूध को इतना पकाना है कि इसकी रबड़ी तैयार करनी है, यानी इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, आधा रह जाए दूध पक पक के। ठीक है, इसकी हम रबड़ी तैयार करते हैं पहले। और कुछ पत्ते मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ाफ़रान के। ठीक है, 1 से 2 पत्ते जो हैं वो हम ज़ाफ़रान के डालेंगे, उससे कलर भी अच्छा हो जाता है और खुशबू जो है ना ज़ाफ़रान की वो अच्छी सी आ जाती है। ठीक है, बस अब इसको पकने देते हैं, बाकी काम शुरू करते हैं। ये देखें जी, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया पकते हुए। इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और गाढ़ा भी हो गया है। ठीक है, अभी मज़ीद इसको हम रबड़ी की शक्ल देंगे और पकाएंगे थोड़ी देर। पेठा बनाने के लिए हम ये करेंगे कि एक पैन में मैं लूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर घी, क्योंकि मीठे जो है ना वो घी में ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, आपने भी घी में ही बनाना है और जिन्हें घी मना है तो वो फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी प्याली सूजी। ठीक है, कोई भी सूजी ले लें, बारीक वाली, मोटी वाली, जो भी आपके पास है, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा घी के साथ जो है वो फ्राई करना है, लेकिन सूजी के ऊपर कोई कलर नहीं लाना है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। बस इसका एक अच्छा सा प्यारा सा जो है वो कलर आ जाए और खुशबू आने लग जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी रोस्ट हो गई है, लेकिन आपने इसको बहुत नहीं भूनना है, जिस तरह हम हलवे में भूनते हैं इस तरह नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा भूनना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जब ये थोड़ा सा हो जाएगी, 5-7 मिनट कर लें बस, ज़्यादा नहीं, हल्की आंच पर। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1.5 प्याली के करीब दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिक्स करते रहें और फिर हम देखेंगे अगर और ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे। अब इस स्टेज पे ना आपने चमचा चलाते रहना है। ठीक है, थोड़ा सा और दूध डालती हूँ मैं, पूरा 1.5 प्याली दूध। आधी प्याली जो हमने डाली थी सूजी, उसके लिए मैंने 1.5 प्याली दूध डाला। ठीक हो गया। अब इसमें हम चमचा चलाते रहेंगे मुस्तकिल। और इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं जो मुझे डालनी है। 1/4 चमची में डालूँगी हरी इलायची का पाउडर,
और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी शुगर, क्योंकि शुगर हमने दूध में भी डालनी है, ठीक है। और इसको भी, पेठे को भी थोड़ा सा मीठा बनाना है, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए शुगर। बस अब आप इसको मिक्स करते रहें इतना कि ये पैन को छोड़ देगा, बिल्कुल आटे की तरह एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। जब तक हमने इसमें चमचा चलाते रहना है। देखें जी, सिमट गया ये, बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, ये आटे की तरह सिमट के ना एक बॉल सी अलग बन जाएगी। बस अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप करेंगे अच्छे से। ये देखें पूरा पैन छोड़ दिया, और मैंने घी भी डाला था ना, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये लगेगा भी नहीं पैन में, जलेगा नहीं। और इसका कलर देखें कितना प्यारा है, क्योंकि हमने सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब इसको करते हैं ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो इस तरीके से इसकी बॉल बना लें और हाथ को ग्रीस कर लें, थोड़ा सा ना घी लगाकर बॉल बना लें अच्छी सी। और फिर जिस तरह से हम रसमलाई की शेप देते हैं ना, उस तरह की इसको शेप दे देंगे। सारी इसी तरह तैयार कर लें। मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। बस अब जो दूध हमारा रबड़ी बन रहा है, उसके अंदर हम इसको डालेंगे। देखें जनाब, पक के जो है वो रबड़ी कैसी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। किनारों पे जितनी भी मलाई आई वो भी उतार के इसी में शामिल करते रहें, उससे ये और गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। मज़ेदार खुशबूदार सी जो है हमारी रबड़ी तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर मैं डालूँगी शुगर, ठीक है। और अगर आप लोग तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। वैसे आधी प्याली शुगर इसमें बिल्कुल सही होगी, ठीक है। अब जब ये मेल्ट हो जाएगी चीनी इसके अंदर अच्छी तरह, तो थोड़ी सी आंच हम करते हैं इसकी तेज़, क्योंकि मैंने इसको हल्की आंच पे ही रबड़ी तैयार की है, ताकि वो पैंदे में ना लगे। बेशक टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मज़ेदार सी एक चीज़ जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखें कलर इतना प्यारा है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मेल्ट हो गई है। बस अब हम 1 बाय 1 इसमें जो सूजी के पेठे हैं वो डालेंगे। सारे पेठे हमने इसमें डाल दिए, और ये टूटेंगे नहीं। आप इस तरह ना मतलब परेशान नहीं होइएगा। इसमें डालकर आप हल्के हाथ से थोड़ा इसको मैं सेट भी कर दूँगी, ताकि ये एक के ऊपर एक ना आए। और इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट बस, क्योंकि देखें सूजी भी पकी हुई, पेठे पहले ही तैयार हैं, वो भी पके हुए हैं, और ये रबड़ी भी तैयार है। इसके अंदर मैं एक जोश दूंगी, ताकि ये सारा जो मज़े का वो है दूध, वो उन सारे पेठों के अंदर भी आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर एक खोल दूँगी, और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे। जी एक ज़बरदस्त सा खोल आ गया। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और इसको अब हम ढाँप देंगे, ठीक है। और बिल्कुल ठंडा होने तक, इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक आपने इसी तरह इसको रहने देना है, ठीक है, ताकि वो सारा मज़े का जो फ्लेवर है ना वो उसके अंदर आ जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।